अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक अजीब कुरानी फैमिली और कुरानी घराने से मुतारफ़ कराने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। गज़ा यानी फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है, अरबी नस्ल हैं। कमाल की बात यह है कि इनके जहन में जब आया कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना चाहिए तो फिर बाप से लेकर वालिदा तक, बेटों से लेकर बेटियों तक सब क्लास में गए और उन्होंने रिकॉर्ड वक्त में हिफ्ज़ कर लिया और यूँ ये एक बाबरकत घराना बन गया और साबित हुआ, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर वालिद साहब तक और वालदा तक सब के सब कुरान के हाफिज हैं। ये फैमिली है जी गजा में रहने वाले तारक असलीम की। इनकी बड़ी बेटी कंप्यूटर साइंसेज में डिग्री याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर हैं, यूनिवर्सिटी जा चुकी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। इसी तरह इसके छोटे भाई का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद भी कंप्यूटर साइंसेज में डिग्री याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के साथ साथ उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। तारक असलीम साहब की जो छोटी बेटी है उसका नाम हिंद है। सलमा और मोहम्मद की तरह ये भी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, इंजीनियरिंग की क्लास में पढ़ती हैं। इंजीनियरिंग की क्लास के पहले ही साल यूनिवर्सिटी के साथ साथ इन्होंने भी कुरान मजीद अल्लाह के फजल और करम से हिफ्ज़ कर लिया है। इससे छोटी बेटी का नाम सारा है, ये 8वीं जमात में पढ़ती हैं, ये भी कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर चुकी हैं। उससे छोटे जो बेटे हैं उनका नाम अहमद है। ये सबसे इस फैमिली के घर के छोटे बच्चे हैं, नन्हे हाफिज हैं। ये अब जाके प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, लेकिन प्राइमरी से पहले पहले ये भी हिफ्ज़ कर चुके हैं। ये जी एक बहुत मुबारक और बाबरकत फैमिली है जिन्होंने हमें एक इतनी खूबसूरत और सादत वाली खबर अता की है। यानी ये पूरा घराना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया कि किसी भी उम्र में, किसी भी माहौल में अगर आप कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना चाहें तो ये ऐसा बाबरकत कलाम है कि ये सादत आपको हासिल हो सकती है। इन्होंने अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि जी हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो कुरान मजीद के हिफ्ज़ के बारे में होती है। और एक और खूबसूरत बात जो इन्होंने हमें बताई, वो कहते हैं कि हमने कुरान मजीद को महज रट्टा लगा के हिफ्ज़ नहीं किया, बल्कि हमने इसके मानी और मफाहिम को, इसके तर्जमे को, इसकी तशरीह को, इसकी तफसीर को वो भी साथ साथ सीखा है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर ने जब इस फैमिली की वालदा से पूछा जी कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कमाल किया, इतनी बड़ी बरकत और सादत आपने समेटी है, लेकिन ये फरमाइए कि इसके साथ साथ हिफ्ज़ के साथ साथ या स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना या दीन के साथ स्कूल पढ़ना, यूनिवर्सिटी पढ़ना, इंजीनियर की डिग्री लेना, कंप्यूटर साइंसेज करना, और बड़ा बेटा तो माशाल्लाह अमेरिका में भी पढ़ रहा है और हाफिज है, तो क्या इनको दिक्कत पेश नहीं आई? क्या ये क्लासेस में अपने हमजोलियों से, हम जमातों से पीछे तो नहीं रह गए? उनका नहीं जी, मामला बिल्कुल इसके उल्टा है, बल्कि इस कुरान की बरकत से, अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे जो कुरान भी पढ़ते थे और तालीम दूसरी भी हासिल करते थे, तो उन बच्चों से कहीं आगे हैं, कहीं ज्यादा ज़हीन हैं, कहीं ज्यादा पोजीशन होल्डर हैं जो सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। नन्हे बच्चे अहमद ने बात की अल जज़ीरा से और बात करते हुए बताया कि जब शुरू में मैंने अपनी पूरी फैमिली को कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हुए देखा तो मेरे अंदर भी ये जज्बा जागा, मेरे अंदर भी रोशनी फूटी, तो मैंने भी कहा कि मैं हिफ्ज़ करूंगा, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था। और जब मैंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू किया, कुरान मजीद को हाथ में लिया, तो मुझे शुरू में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा। जब मैं कुरान मजीद को हाथ में लेता, उसके वरक उलटता, मुबारक वरक उलटता और गिनती करता, तो मुझे लगता कि यार ये तो बहुत ज्यादा सफ़ात है, कुरान मजीद तो बहुत बड़ा है, बहुत तवील है। ज़ाहिर है छोटी उम्र थी, बच्चा था, तो ये उसके जहन में ख्याल आया। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, ये काम मेरे बड़े बहन भाई कर सकते थे, वालिदैन कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने जब शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम कर दिया, मैं भी हाफिज बन गया। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मुश्किल तरीन दुनिया के खित्ते में आबाद हैं, जो महसूर है, जहां खुराक पहुंचानी मुश्किल है, जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है, किसी भी लम्हे कोई भी गोली, कोई भी बम, कोई भी चीज आके जिंदगी तलफ कर सकती है। वहां बैठे हुए ये दिलों में कुरान की याद को बसा रहे हैं, वहां बैठे ये घरों में कुरान के गुलाब खिला रहे हैं, वहां बैठे ये पूरी दुनिया को ऐसी मिसाल फराहम कर रहे हैं। तो मुझे एहसास होता है कि हम लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने आफियत भी दी है, अमन भी दिया है, घर भी दिए हैं, वक्त भी दिया है, सारा कुछ दिया है, आज हम कुरान करीम के हवाले से कहां खड़े हैं। एक बहुत खूबसूरत बात की इस फैमिली की वालदा ने, वो कहती हैं कि ये कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी में जाके, स्कूल में जाके, कहीं भी जाके काम के साथ घर में बच्चों को संभालते हुए माँ भी हिफ्ज़ कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं। वो कहती हैं कि ये जो मोबाइल पे हमारे बच्चे वक्त लगाते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे वक्त लगाते हैं, ये जो गेमिंग पे वक्त लगाते हैं, इससे आधा वक्त अगर कुरान को दिया जाए तो हमारे बच्चे भी हाफिज हो सकते हैं। मैं ये स्टोरी आपके साथ इस उम्मीद के साथ शेयर कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी इससे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे, सबक लेंगे और हम सीखेंगे कि हम अपने वक्त को कैसे मैनेज करें और हम भी अल्लाह के फजल से इस तरफ गौर करें। ये इन्होंने हमें ये बताया है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो अल्लाह के फजल से बाबरकत काम है।
है, इसमें अल्लाह की मदद आती है, बस शुरू करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह आप बड़े हैं, छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंसेज में काम कर रहे हैं, मेडिकल में हैं, कहीं भी हैं, आप हिफ्ज कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो आइए आज इस बाबरकत अजीमुशान फैमिली से सबक लेते हुए, इंस्पायर होते हुए हम भी खुद भी हिफ्ज की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी हिफ्ज की तलकीन करें।